ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से जुड़ी केंद्र सरकार involving bus, truck and tanker drivers has been called off after 2 days. केंद्र सरकार के नए नियम हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इसमें सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। इसी बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सरकार के बीच मीटिंग हुई। इसमें सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है हिट एंड रन, इस नियम पर नया क्या आया है, पहले क्या था, नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी, हिट एंड रन कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है और इस विवाद पर सरकार का क्या रुख है। चलिए जानते हैं इसके बारे में गहराई से। सबसे पहले जानते हैं कि हिट एंड रन आखिर होता क्या है। हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति का नुकसान करना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों के न होने के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं इस पर नया नियम क्या आया है जिसको लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून लगाए गए हैं। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। इस धारा में लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। धारा 104(1) कहती है जो कोई भी बिना सोचे समझे लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति के मृत्यु का कारण बनता है जो नॉन इंटेंशनल मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है, उसे किसी एक लिमिट समय के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आगे चलकर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। वहीं धारा 104(2) कहती है जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो नॉन इंटेंशनल मर्डर की कैटेगरी में आता है और घटना के तुरंत बाद ही किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना ही भाग जाता है तो उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आगे चलकर 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। बात करते हैं पहले हिट एंड रन का कानून क्या था। भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304(a) और 338 सामने आती है। धारा 279 में लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है जिससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगने की आशंका होती है तो उसे कारावास के रूप में दंडित किया जाएगा, जिसे आगे चलकर 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 304 में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है और यह धारा सीधे हिट एंड रन मामलों पर लागू होती है। यह धारा तब लगती है जब पीड़ितों की डेथ हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए कार्य से किसी व्यक्ति के डेथ का कारण बनता है तो उस पर 2 साल की कैद और जुर्माना भी किया जाएगा। धारा 338 उस कंडीशन में सजा का प्रावधान करती है जब पीड़ितों की मृत्यु नहीं हुई हो लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा तो उसे 2 साल की कैद और जुर्माना दोनों भरना पड़ेगा। और भी कुछ रूल्स है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। वाहन अधिनियम 1988 भी हिट एंड रन के मामले में लागू होता है। इस कानून में धारा 161, 134(a) और 134(b) हिट एंड रन के मामले से संबंधित है। धारा 161 में हिट एंड रन के पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान है जो डेथ के मामले में 25,000 रुपया जबकि गंभीर चोट के मामले में 12,500 रुपये है। धारा 134(a) के अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर घायल व्यक्ति को तुरंत ही चिकित्सा प्रदान करने की जरूरत होती है। वहीं धारा 134(b) में जिक्र है कि चालक को उस दुर्घटना से संबंधित पुलिस अधिकारी को जानकारी देना पड़ेगा, नहीं तो चालक को दंडित किया जाएगा। बात करते हैं कि नए नियम की जरूरत क्यों पड़ गई। फिलहाल हिट एंड रन के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होना। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद ही मुश्किल हो जाते हैं और शायद ही कभी पकड़े जाते हैं। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वो भी हेल्प करने से कतराते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह से कानूनी मसले में फंसना नहीं चाहते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार यह चौंकाने वाली बात है कि देश में सड़क घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए जिसमें 23,159 लोगों की जान चली गई। वहीं 2023 में यह रेटिंग बढ़ा
बढ़ा और इस साल ऐसे 57,415 घटनाएं हुई जिनमें की 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लोग विरोध किस बात का कर रहे हैं। तो इसका जवाब है कि नए नियम से ड्राइवर्स के अंदर इस बात का डर है कि यह नियम उनके खिलाफ बनाया गया है। यदि नए नियम के अनुसार वो घायल की हेल्प करने जाते हैं तो ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए। इसके अलावा मदान ने यह भी कहा है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस जांच किए बिना ही दोष बड़े गाड़ी के ड्राइवर को देते हैं। हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि सरकार ने लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ जाते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि उन लोगों के लिए उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से सूचित करेंगे और घायल को अस्पताल ले जाएंगे। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।